भैया, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं राहुल, आओ ना, बैठो। बैठ बैठ। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम लोग नीचे भी जरा परेशान लग रहे थे मुझे। एवरीथिंग ओके? भैया, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ बोल ना, कितने पैसे चाहिए? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? क्या बात है समीर, तेरे को इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? भैया वो एक्चुअली समीर के बेस्ट फ्रेंड के घर में बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है एंड दैट्स व्हाई ही नीड्स 25 लाख अर्जेंटली। क्या आप दे सकते हैं भैया? देख रहा हूँ, 25 लाख रुपए तो मेरे पास है नहीं, उतना बैलेंस है नहीं मेरे बैंक में। हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैंने उदय के लिए की हुई है, पर वो इन्वेस्टमेंट्स तो जब मैंने की थी तब मैंने कसम खाई थी कि मैं वो पैसे कभी अपने आप के लिए यूज नहीं करूंगा, वो सिर्फ उदय के फ्यूचर के लिए। वो तो सिर्फ उदय के लिए, तो मैं तुम्हें हेल्प कर नहीं पाऊंगा। भैया, मैं बापूजी के आश्रम से आते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दोस्त के घर में बहुत सीवियर क्राइसिस हुए हैं, मेरे को उसकी हेल्प करनी ही होगी। भैया, मैं आपके पास पैसे मांगने भी नहीं आता अगर बापूजी यहाँ होते तो। मैं आपको उदय के पैसे खर्च करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो पैसे मुझे कुछ दिन का लोन समझ के दे दीजिए। समीर, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे दोस्त के घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है? हाँ भाभी, ऐसा ही समझ लीजिए, जैसे कि जिंदगी और मौत का सवाल हो। सुनिए, आपको समीर के दोस्त की मदद करनी चाहिए। मैं मदद करना चाहता हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर ये उदय की इन्वेस्टमेंट्स को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया, मैं कैसे? तो आप अभी भी ये पैसे खर्च कहाँ कर रहे हैं? समीर कह रहा है ना कि बापूजी के आते ही वो ये पैसे आपको लौटा देगा, और वैसे भी अगर बापूजी यहाँ होते तो वो समीर की मदद जरूर करते। आपको पता है ना, बापूजी और चाची दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज भगवान ने आपको मौका दिया है, तो आपको भी मदद जरूर करनी चाहिए, और ये दुआएं तो हमारे उदय को ही लगेंगी ना। ठीक कह रही हो तुम, वो मेरी चेकबुक लेकर। इसके नाम पर चेक डालो। नहीं भैया, चेक नहीं, 25 लाख रुपए कैश चाहिए भैया। इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। वैसे मुझे एक बात बता समीर, तेरे दोस्त को 25 लाख कैश ही क्यों चाहिए? तुम जानते हो इस वक्त देश में कैश क्रंच चल रहा है, 25 लाख रुपए कैश अरेंज करना इम्पॉसिबल है। तुम कह दो अपने दोस्त को कि कैश अरेंज नहीं हो सकता है, चेक चाहिए तो ले लो। और वैसे भी हॉस्पिटल, टेस्टिंग सेंटर, हर जगह चेक चलता है, कार्ड चलता है, तो उसे कैश क्यों चाहिए? या उसे कैश ही चाहिए। मिल गया मिल गया मिल गया है? एक रास्ता मिल गया। मतलब हमें कोई कैश तो नहीं देगा? हाँ, कोई ज्वेलरीज तो दे सकता है ना। बोलना क्या चाहता है मेरे भाई? बैठ इधर। बता, कुछ महीने पहले जो मेरे निरंजन चाचू किसी प्रॉब्लम में फंस गए थे, तब रीटा चाची ने अपनी ज्वेलरीज देके उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अब जब रीटा चाची अपने हस्बैंड के लिए इतना कर सकती है, ज्वेलरी सेक्रीफाइस कर सकती है, तो क्या मेरी मॉम एक लौते बेटे के लिए अपनी ज्वेलरी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती? हम कब तक ऐसे चुपचाप बैठे उसके फोन का वेट करते रहेंगे? उदय की लाइफ डेंजर में है और हम यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भैया, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि वो किडनैपर इंस्टिगेट हो जाए। हमें थोड़ी देर और वेट करनी चाहिए। उसी का फोन। हेलो चाचू, इन्होंने मुझे बहुत मारा चाचू। ये सुन के कि आप कैश नहीं दे पाओगे, इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया चाचू। और मैंने इसे बता दिया कि मॉम के पास बहुत सारी ज्वेलरीज है लॉकर में। अब ये किडनैपर ज्वेलरीज मांग रहा है। चाचू बचा लो मुझे। सुना मिस्टर चाचू, अब चुपचाप जाकर आंटी के पास से ज्वेलरी लेकर आओ। आंटी?
आई मीन उदय की मॉम से जाकर ज्वेलरी लेकर आओ। लेकिन हम उदय की मदद से ज्वेलरी कैसे मांग सकते हैं? अगर भाभी को जरा सा भी शक हो गया तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती हैं। अरे चाचू, आपको मम्मी को बताने की जरूरत ही क्या है? जो मम्मी की अलमीरा है उसके जो लॉकर है उसमें सारी ज्वेलरीज है, और वो जो लेफ्ट साइड वाला वो है ना टेबल, उसमें ही चाबी रखी है। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि आप कितने प्यार और पेशेंस से दोनों बच्चों को संभालते हैं। लास्ट टाइम कहते कहते दोनों ने 6 बार सेम स्टोरी सुन ली आपसे, लेकिन आप इन दोनों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। हाँ रीता, उदय का ये हाल देखकर मैंने फैसला किया है रीता कि मैं बच्चों पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। इन्हें हमेशा प्यार से समझाऊंगा। मैं जानता हूं रीता कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। हाँ, मगर मैं एक अच्छा पिता बनने की कोशिश पूरी करूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप एक अच्छे पति भी हैं। नहीं रीता, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें पूरी तरह से खुश नहीं रख पाता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरे बार बार शक करने की वजह से निरंजन को कितना दुख पहुंचता है। काश कि गायत्री दीदी ने दोबारा वो शक मेरे दिमाग में ना डाला होता। मैं दीदी को कभी माफ नहीं करूंगी। हसीना, लगता है ज्वेलरीज का अरेंजमेंट हो गया है। तुझे याद है ना मैंने क्या बोला है? तू कौन है? किडनैपर। चल। हेलो। देखिए, हमने ज्वेलरी अरेंज कर ली है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी आप तक पहुंचाने से पहले हम एक बार उदय को देखना चाहते हैं। वी वांट टू मेक श्योर कि उदय ठीक है। आपने उसकी आवाज सुनी तो थी? आवाज नहीं, हम उदय की शक्ल देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उदय का वीडियो भेजता हूँ। भैया, उदय पिछले 1 महीने से कॉलेज और हॉस्टल दोनों से गायब है। स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हॉस्टल में र्यूमर्स फैले हुए हैं कि उदय अपने पेरेंट्स से छुपकर मुंबई में कहीं रह रहा है। हमें पता लगाना ही होगा कि उदय मुंबई में कहाँ रह रहा है। मुंबई में उसके कौन से दोस्त हैं हम ये भी नहीं जानते हैं। मैंडी, तभी उस किडनैपर की आवाज मुझे इतनी फेमिलियर लग रही थी। और इसीलिए उसने फोन पे उस दिन कहा था कि आंटी के जेवर लेकर आओ। अब 100% क्लियर है कि मैंडी ही किडनैपर है और उदय और मैंडी मिलकर हमें उल्लू बना रहे हैं।